के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर शिमला से एक दिवसीय दिल्ली दौरे पर रवाना हुए हैं। आपको बता दें कि सीएम दिल्ली में आधिकारिक बैठक में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात संभव है। माना जा रहा है कि सीएम जयराम ठाकुर की चुनावी वर्ष में हिमाचल प्रदेश के विकास कार्यों को लेकर कई अन्य कैबिनेट मंत्रियों से भी मुलाकात हो सकती है। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा है कि देश प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विकास कर रहा है। हिमाचल में बीजेपी की ही सरकार बनेगी और विपक्ष पर उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा विपक्ष अपना काम कर रहा है लेकिन सत्ता में नहीं आने वाला है। तो ये सब इस तरह से बोलते रहेंगे और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। सरकार काम कर रही है, बेहतरीन काम कर रही है और पूरा भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन हुआ है। ऐसे में मेरा मानना यही है कि जो ऑपोजिशन वाले हैं जो अपना काम करें, लेकिन कोई संभावना नहीं है अभी आने वाले कई वर्षों तक। तो बड़ी खबर है, एक दिवसीय दौरे पर हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और यहां बहुत महत्वपूर्ण है कि चुनावी साल तो है और जो हिमाचल के विकास कार्य चल रहे हैं उन तमाम मसलों पर भी कई कैबिनेट मंत्रियों से मुलाकात होगी। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण यह है कि खुद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का उन्होंने समय मांगा है और संभव है कि ये मुलाकात हो तो इसमें भी कई और मसलों पर चर्चा हो, क्योंकि चुनावी साल है, कई तरह की तैयारियां चल रही हैं चुनावी अखाड़े को लेकर के, रणनीति बनाने को लेकर के, विकास कार्यों को लेकर के, खास करके जैसे ही जो फार्मा ड्रग पार्क के लिए अनुमति मिल गई है, आवंटन हो गया है, हिमाचल के लिए जमीन का चयन हुआ है, तो उसके लिए बहुत शुक्रगुजार वो केंद्र सरकार का, प्रधानमंत्री का नजर आए हैं। पिछले दिनों भी शिमला में उन्होंने अपने बयान में बात रखी। हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप सिंह जुड़ रहे हैं और डिटेल्स के साथ। संदीप, मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा कितना महत्वपूर्ण? मनोज, देखिए, मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा जो है वो काफी महत्वपूर्ण है। हालांकि राजनीतिक लिहाज से अगर देखें तो इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, उसके तहत जो है सबसे पहले मुख्यमंत्री ने एक महत्वपूर्ण मीटिंग में भाग लिया है जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो है उस मीटिंग की अध्यक्षता की है। प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हों, प्रभारी हों, सह प्रभारी हों, महासचिव हों, ये तमाम लोग जो हैं इस मीटिंग के दौरान मौजूद थे। लगभग 1 घंटे से ज्यादा का समय जो है इस मीटिंग के दौरान चर्चा में हिस्सा मुख्यमंत्री ने लिया है। तो जाहिर तौर पर प्रदेश में किस तरीके से विधानसभा चुनावों में जो है रणनीति तैयार करनी है, जो है जिम्मेवारी सौंपनी है, तो उसको लेकर ये आगामी कार्यक्रम जो है किस तरीके से रहेंगे, क्योंकि मैनिफेस्टो जो है वो जाहिर तौर पर कांग्रेस पहले ही 10 सूत्रीय कार्यक्रम जो के तहत जो है वो जाहिर कर चुकी है। आम आदमी पार्टी जो है वो अपनी 5 गारंटियां जो है वो जाहिर कर चुकी है। लेकिन भाजपा की तरफ से किस तरीके से इस बार के इलेक्शंस में जो है बातें, घोषणाएं जो है वो घोषणा पत्र के जरिए दिए जाएंगे, उस पर भी चर्चा हुई है। और जाहिर तौर पर इसके बाद जो है वो महत्वपूर्ण अपडेट ये है कि प्रधानमंत्री से भी मुख्यमंत्री की मुलाकात होनी है। हालांकि समय मांगा गया है, समय मिला नहीं है। सबसे पहले जो है वो ड्रग बल्क पार्क को लेकर जो है वो आभार जताने के लिए जो है मीटिंग रहेगी। उसके बाद जो है प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे महीने के 10 तारीख के बाद जो है रहेंगे, क्योंकि सबसे पहला दौरा जो है वो एम्स, प्रदेश में एम्स बन रहा है जिसकी ओपीडी की शुरुआत होनी है। तो जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर आ रहे हैं। उसके बाद जो है दूसरे कार्यक्रम है जिसमें सुजानपुर में 1 लाख से ज्यादा युवा इकट्ठे होंगे, भाजपा का ये कार्यक्रम रहेगा। चंबा में भी प्रस्तावित कार्यक्रम है। तो यानी जितने भी प्रधानमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम हैं उसको लेकर चर्चा होनी है, लेकिन समय मांगा गया है। बताया जा रहा है कि शाम तक इस पर अपडेट आएगा, लेकिन जिस तरीके से मुलाकात प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री की रहेगी तो ये काफी महत्वपूर्ण माना जा सकता है प्रदेश के लिहाज से। जी, बहुत महत्वपूर्ण ये मुलाकात, वाकई बहुत शुक्रिया आपका संदीप इस अपडेट के लिए।